or types of money. That is very important topic in the monetary economics. Coming towards this topic, there are different types of money. There are different classifications of money, kinds of money. क्योंकि हम जानते हैं कि मनी वो चीज है जो मनी फंक्शन कर सकती हैं, तो मनी डिफरेंट फंक्शंस इकोनॉमी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करती है, तो इट इज देयर इज नो लिमिट टू द काइंड्स ऑफ मनी. सो इकोनॉमिस्ट्स ने इस चीज को आसान बनाने के लिए उन्होंने तीन क्राइटेरियंस पे उनको डिवाइड किया. जो काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मनी जो है, कुछ बेसिक कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, उन क्राइटेरियंस पे मनी को उन्होंने क्लासिफाई किया. तो हम देखेंगे वो 3-4 क्राइटेरियंस क्या है. लेट अस स्टार्ट. तो पहला क्राइटेरियन जो है वो है मॉनेटरी क्राइटेरियन. मॉनेटरी क्राइटेरियन मॉनेटरी क्राइटेरियन के अंदर क्या आता है, मीन्स कि हम कहेंगे मेटल जो किस चीज का बना हुआ है. मेटल है मटेरियल का, हम कहेंगे मटेरियल जिसका मनी बनी चुकी है. सेकेंड वन इज एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरियन. एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरियन. तो मतलब एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या है कि एक्सेप्ट लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं, व्हाटएवर क्या करते हैं, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी का मसला ये है. थर्ड वन इज इसके अंदर जो जेएम की हमने इस पे बात की है, जेएम केनीज का जो जो उसने डिस्टिंग्विश किए हैं दो टर्म्स, वन इज द मनी ऑफ अकाउंट एंड सेकंड इज मनी प्रॉपर. मनी ऑफ अकाउंट एंड सेकंड वन इज मनी प्रॉपर. तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द मनी ऑफ मॉनेटरी क्राइटेरियन. अब पहला जो है, नाउ इट इज मॉनेटरी क्राइटेरियन. कि मॉनेटरी क्राइटेरियन के अंदर क्या आता है कि हम फिजिकल मटेरियल जो है, फिजिकल फीचर्स ऑफ द मनी हम बात करेंगे कि किस मटेरियल की बनी चुकी है. इसके अंदर हमारे पास आती है फर्स्ट मॉनेटरी क्राइटेरियन के मेटल आता है, मेटालिक मनी आती है. मीन इसकी मॉनेटरी क्राइटेरियन के अंदर पहला मनी जो आती है वो कहते हैं मेटालिक मनी. कि मॉनेटरी क्राइटेरिया ऐसा का ऐसा है कि वो मेटल का बन चुका है, बिकॉज इट मीन्स दैट द मनी इज फॉर्मेटेड बाय दिस पर्टिकुलर मेटल मटेरियल. तो इसके अंदर पहला आता है स्टैंडर्ड मनी. फर्स्ट वन कम्स इट इज स्टैंडर्ड मनी. स्टैंडर्ड मनी क्या है, इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी. स्टैंडर्ड मनी के अंदर हम इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी. तो इसके अंदर क्या होता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक. दो वैल्यूज होते हैं मनी के, वन इज इंट्रिंसिक, इसको हम बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू. मींस जो जिस चीज का जो मनी है, मींस कॉइन्स हमारे पास, वो किस मेटल के बने हुए हैं, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को हम कहते हैं इट इज द कमोडिटी वैल्यू. कमोडिटी का वैल्यू क्या है, जिसकी बनी है मनी, जैसे पेपर मनी है, पेपर का वैल्यू. तो सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू. इट इज कॉल्ड फेस वैल्यू. इसका मतलब है फेस वैल्यू, जो इसका एक्सट्रिंसिक. अबे इस पे जो लिखा है जिसको हम बोलते हैं 10 रुपीज होता है, उसके 10 रुपीज होता है, 20, 100, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू. इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक. ये वो स्टैंडर्ड मनी उसको हम बोलते हैं जिसका पहले फुल बॉडीड मनी हमने वो मेटल, वो करेंसी, वो मनी जिसके अंदर वो मेटालिक मनी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर है होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू. मींस that particular money formed by the metal in which the intrinsic value is equivalent to extrinsic value. It is called the standard money or full bodied money. Second one is हमारे पास second one है, it is token money. token money क्या है, token money भी एक representative paper money हम कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये नहीं होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द एक्सट्रिंसिक वैल्यू. मींस दूसरा है टोकन वैल्यू, टोकन मनी. टोकन मनी के अंदर क्या होता है, टोकन मनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो इक्विवेलेंट नहीं होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू का. इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी. मींस वो मनी, वो फॉर्म ऑफ मनी जिसके अंदर क्या होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर नहीं होता है. जैसे हमारे पास आज 10 रुपीज होते हैं, मींस कि उसका मेटल वैल्यू
बराबर नहीं है फेस वैल्यू का। 20 रुपीज होता है हमारे पास, 1 रुपी होती है, 2 रुपी होती है, 5 रुपीज होती है, तो उनका जो कमोडिटी वैल्यू, बनाने का वैल्यू जो है, मतलब वो उस जो मेटल है वो जिसकी वो बनी चुकी है, वो बराबर नहीं होते हैं एज कंपेयर्ड एज टू द फेस वैल्यू जो उस पे लिखा हुआ 5 10, बिकॉज द वैल्यू दैट मनी हैज we call it face value, extrinsic value is much higher or less than as compared to the material from which the money is formed. So उस particular को represent करते हैं, इसको हम बोलते हैं representative money. It represents the value of money, rather there is no intrinsic value equivalent to the extrinsic value. It is second form of this particular metallic money. Third one we have subsidized money. सब्सिडाइज्ड मनी के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये होते हैं कॉइन्स। कॉइन्स के अंदर क्या होता है कि वहां पर लिमिटेड होता है, लिमिट होता है सब्सिडरी मनी। सब्सिडरी मनी इसके अंदर क्या होता है, ये कॉइन्स होते हैं, दे आर मेनली द कॉइन्स। कॉइन्स होते हैं, ये वो फॉर्म ऑफ मनी है, ये वो काइंड ऑफ मनी है, टाइप ऑफ मनी है, जिसके अंदर क्या होता है, जो कॉइन्स बेसिकली होते हैं वो सब्सिडाइज्ड होते हैं। सब्सिडाइज्ड मींस कि देयर इज अ लिमिट ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी बाय द पार्टी। जो आगे वाली पार्टी होती है जिसको वो एक्सेप्ट करने हैं, जिसको वो लेने हैं, वो उसका कोई लिमिट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉइन्स होते हैं 5 रुपीज 10 रुपीज होते हैं, उनका कोई लिमिट होता है, मींस देयर इज अ सॉर्ट ऑफ लिमिट होता है कि एक फॉर एग्जांपल मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी है या मुझे किसी को पैसे देने हैं, मैंने क्या लिया है व्हाटएवर, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, बट द रीजन इज कॉल्ड क्वेश्चन इज कि मुझे उसको पैसे देने हैं। तो अब मैं उस बंदे को पैसा दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। मैं उसको कॉइन्स दे रहा हूं 5 10 1 रुपीज 20 रुपीज। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक पॉलिसी है, वहां पर एक रूल है। उस रूल का मसला ये है कि वो बंदा 1000 रुपये ले सकता है इनकम, वो 1000 रुपये तक वो ले सकता है, मींस मैं उसको 1000 रुपये दे सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। अबोव द 1000 रुपीज ही कैन रिफ्यूज टेकिंग दिस पर्टिकुलर, गेटिंग दिस पर्टिकुलर, क्योंकि इसका लिमिट है कि जो पार्टी है वो लिमिट होता है 1000 रुपीज ऑफ कॉइन्स। 1000 रुपीज के अलावा से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसके पास पावर है। इट इज अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनी है हमारे कंट्री के अंदर की, इंडिया की बात कर रहे हैं कि 1000 रुपीज ऑफ कॉइन्स आर एक्सेप्ट देयर लिमिट। 1000 कॉइन्स ऑफ रुपीज का यहाँ पर लिमिट होता है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो 1000 रुपीज की यहाँ पर लिमिट है, वो सब्सिडाइज्ड होते हैं 1000 कॉइन्स मेनली। कॉइन्स जो है ये, इसके बाद इसके अलावा अगर कोई लेगा वो रिफ्यूज कर सकता है। टिल यहां तक कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि भाई मैं नई कॉइन्स ले सकता हूं, बिकॉज 1000 कॉइन्स तक वो ले सकता है, वैल्यू ऑफ 1000 कॉइन्स वो ले सकता है। सो दिस एंटायर मींस वाज द मॉनेटरी क्राइटेरियन। हमने कहा कि पहले जो है कि फिजिकल, मैंने कहा कि फिजिकल मटेरियल किस चीज की बनी चुकी है मनी। वन इज द, मैंने कहा कि मेटालिक के अंदर पहले है कि मेटल का बनी चुकी है, जो मेटल का वैल्यू होता है, मेटल मनी जिसको हम बोलते हैं, मनी जो मेटल की बनी चुकी है। उसके अंदर हमने पहले बात कही कि वन इज द स्टैंडर्ड मनी जिसको फुल बॉडीड मनी कहते हैं, सेकंड वन इज टोकन मनी, एंड थर्ड वन इज सब्सिडाइज्ड मनी जिसके अंदर हमने कॉइन्स देखे। नाउ वी हैव द अनदर मॉनेटरी क्राइटेरिया मींस मटेरियल दैट इज अ पेपर करेंसी, जो पेपर की बनी चुकी है। नाउ हम बात कर रहे थे मेटालिक की, अब हम बात करेंगे पेपर की। नाउ इफ कॉल टाइप ऑफ मनी है जो पेपर की बनी हुई है, वो फॉर्म मनी है जो पेपर की बनी हुई, मींस जो हमारे पास 10 रुपये नोट आता है, 100 रुपये नोट होता है, 20 50 रुपये नोट, तो वो नोट जो है वो पेपर के बने हैं, तो उस पर्टिकुलर को कहते हैं पेपर मनी। अब आप कहोगे कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर जो 2 टाइप्स ऑफ है, मींस कॉइन्स हैं और पेपर की मनी है, तो अब ये मनी के डिफरेंट टाइप्स क्राइटेरियंस के बेसिस पे कैसे डिवाइड करो? भाई ये इतना नहीं है। जब आप आगे जाओगे लाइक मोनोमेटलिज्म बाइमेटलिज्म हम देखेंगे आगे मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स के अंदर, आप देखोगे कि इकोनॉमी के अंदर फ्रॉम पास्ट जब से एग्जिस्ट हुई, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी। गोल्ड था, पास्टरल एजेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सचेंज था, तो मीन्स कि देयर वाज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी। आज हमारे पास 2-3 फॉर्म ऑफ मनी है, तो अभी का वो नहीं, बिकॉज देयर वाज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी in economy from past years, from past times। तो उन बेसिस पे इकोनॉमी पे आज तक जो फॉर्म्स ऑफ मनी है टिल दिस पर्टिकुलर डेट, तो उनको हम क्लासिफाई किया है। तो अब हमारे पास पेपर मनी है, वो फॉर्म ऑफ मनी जो पेपर की बनी है। तो
तो जो आरबीआई इशू करती है, जो आज इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। इसके अंदर हमारे पास आती है पहले रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी क्या है या पेपर मनी क्या है? ये वो पेपर मनी है, ये वो फॉर्म ऑफ मनी है जिसके अंदर 100% ऑफ बैकिंग ऑफ गोल्ड होती है। ये क्या है बैकिंग? बैकिंग का मतलब ये है कि वो पैसा, वो करेंसी थी, वो फॉर्म ऑफ करेंसी जिसके अंदर बैकिंग मीन्स कि कोई भी बंदा अपनी डिमांड पे उस पैसे को कन्वर्ट कर सकता है, तब्दील कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। उसी को बोलते हैं इट इज बैक्ड 100% बैक, नॉट पार्शियली, इट इज 100% बैकिंग इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी को कहते थे हम रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। इट वाज 100% फॉर्म ऑफ बैकिंग, 100% जो थी इट वाज बैकिंग गोल्ड की। तो अब क्या है? अब कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या है? कन्वर्टेबल पेपर मनी वो फॉर्म ऑफ मनी है जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली इट इज अ कन्वर्टेबल पेपर मनी। अब मसला क्या है? ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैकिंग 100% गोल्ड। तो व्हाट इज द फॉर्म डिफरेंस बिटवीन दिस? तो डिफरेंस इज दैट कि जो कन्वर्टेबल पेपर मनी है इट इज नॉट फुल्ली बैकिंग ऑफ द गोल्ड, देयर इज अ पार्शियली बैकिंग। इट मींस पार्शियली, कुछ परसेंटेज है वो बैकड है, पार्शियली बैकिंग ऑफ गोल्ड। इसका मतलब ये है कि सम पार्ट ऑफ मनी, 20% ऑफ करेंसी, 30, 40 व्हाटएवर, कुछ पार्ट पैसा का है जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी डिमांड पे इन द फॉर्म ऑफ इन गोल्ड। 100% नहीं कर सकते, मींस हमारे पास 100 रुपी है, मेरे पास 100 रुपी है, तो मैं इसको चाहूंगा कि आई वांट टू कन्वर्ट इट इन द गोल्ड, तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ इन दिस फॉर्म ऑफ मनी आई कैन ओनली कन्वर्ट सम परसेंटेज जो रखा गया हुआ, उस परसेंटेज को हम कन्वर्ट सकते हैं, नॉट एंटायर मनी। तो इट इज द कन्वर्टेबल पेपर मनी। अनदर वन इज इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी क्या है? इनकन्वर्टेबल पेपर मनी वो फॉर्म ऑफ मनी है जो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी। इसको हम फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। फिड्यूशियरी मनी क्या है? जो आरबीआई इशू करती हैं, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते अपनी डिमांड पे। हमारे पास जो सर्कुलेशन है, मेरे पास जो 100 रुपी है, 1000 रुपी है, 20 रुपीज है, I cannot convert it into the gold because it is first one, it is fiduciary money, it circulates in economy, it is the rule of RBI that you cannot convert it into gold. It is issued by the RBI monetary authority as a legal tender, so I cannot convert it into the gold. I mean, it is inconvertible paper money, it is not convertible into the gold like then this pair representative and convertible. Now the last form of paper money is this fiat money. ये easy है, इसको हम token money भी कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी भी कह सकते हैं। तो ये क्या फॉर्म ऑफ मनी है? ये वो फॉर्म ऑफ मनी है जो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होती है, जो ट्रांजैक्शंस के लिए होती है, करेंसी है, टोकन फॉर्म ऑफ करेंसी है। लेकिन इसके अंदर क्या है? देयर इज नो सच परसेंटेज ऑफ गोल्ड। ये सेम है जो इनकन्वर्टेबल और तो फाइट मनी है, लेकिन अब इस इनकन्वर्टेबल इसलिए नाम रखा गया है बिकॉज़ इट इज नॉट इनकन्वर्टेबल। तो इसको तो अब फाइट मनी वो है जो इकोनॉमी के अंदर फंक्शन कर रही है, फाइट मनी वो टोकन मनी, इसको रिप्रेजेंटेटिव मनी भी आप कह सकते हो इसको। वो फॉर्म ऑफ मनी दैट इज सर्कुलेट इन इकोनॉमी दैट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, या गोल्ड की नहीं बनी चुकी हैं या सिल्वर की नहीं बनी चुकी हैं, या सॉरी कन्वर्टेबल नहीं हो सकता, बैक देयर इज नो बैकिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो दिस पर्टिकुलर इज द कांसेप्ट ऑफ द पेपर मनी। इट वाज अ मॉनेटरी क्राइटेरियन of the this particular means कि हमने मॉनेटरी क्राइटेरियन के अंदर देखा कि we have the metallic money है। नाउ उसके बाद हमने पेपर मनी देखा, तो नाउ वी हैव द क्रेडिट मनी। अब मॉनेटरी क्राइटेरियन जो है इट इज अ क्रेडिट मनी, जिसको हम बैक मनी भी कहते हैं। ये लास्ट फॉर्म ऑफ मनी है इसकी, इट इज कॉल्ड द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी के अंदर क्या होता है? ये क्रेडिट, जिसको हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर आप देखते हो कि बैंकिंग के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उसी को बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है? इट इज कॉल्ड बैक मनी, इसको हम बोलते हैं बैक मनी। बैक मनी इसके अंदर आता है कि ये वो फॉर्म ऑफ मनी है भाई जो बैंक्स के अंदर हम देखते हैं, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, चेक यूज होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, ये वही फॉर्म ऑफ मनी है, क्योंकि वो पेपर के ही बन चुके हैं, लेकिन इट इज अनदर फॉर्म, इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल का बन चुका है,
मीन्स डिमांड डिपॉजिट पेपर के ही बने हैं, लेकिन जो उसकी जो डिफरेंट फंक्शंस हैं इन अदर फॉर्म, उसकी जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर होती हैं। बैंक्स के अंदर जो मनी होता है, जो बैंक्स के अंदर प्रोसेस होती है, उसी को बोलते हैं क्रेडिट मनी। हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं, टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, डिफरेंट काइंड ऑफ मनी, उस पर्टिकुलर को बोलते हैं क्रेडिट मनी। इसके अंदर चेक्यूज आते हैं, ड्राफ्ट्स आते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं। सो दिस इज द क्रेडिट मनी, दिस इज इजी कॉन्सेप्ट। सो दिस एंटायर मींस पेपर मनी, मेटालिक मनी, क्रेडिट मनी, it was classified, it was the parts, it was the pointers of the monetary criterion, physical material के जो बने चुके हैं मनी, उस फॉर्म ऑफ मनी को हमने कहा कि मॉनेटरी क्राइटेरियन पे हमने देखा कि वी हैव द मेटालिक मनी, वी हैव द पेपर मनी एंड वी हैव द क्रेडिट मनी। सो नाउ द सेकंड वन इज इट इज द एक्सेप्टेबल